जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश न्यू होम गार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टेराकोटा उत्पादकों के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। साथियों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टेराकोटा उत्पादकों के लिए जो है ना प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो याद रखिएगा गोरखपुर। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है गोरखपुर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है ये किससे संबंधित है। बताइए साथियों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, निर्वाचन आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। चलिए साथियों बताइएगा कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो सांची का स्तूप साथियों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो सी सही जवाब है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कंट्रोल+A शॉर्टकट कुंजी का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर में कंट्रोल+A शॉर्टकट कुंजी का जो उपयोग होता है साथियों किसके लिए होता है। तो ये होते हैं सब कुछ सेलेक्ट यानी कि ऑल सेलेक्ट करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है साथियों ये किस वर्ष लड़ा गया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके पेपर में साथियों 100% जो ना 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अच्छे से इनको जरूर याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध जो ये किस वर्ष लड़ा गया था। तो याद रखिएगा साथियों 1576 में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में है। तो याद रखिएगा ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ओडिशा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भोर का तारा किस ग्रह को साथियों यहाँ पर कहा जाता है। तो भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों शुक्र ग्रह को। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है, शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। चलिए साथियों बताइएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों MS स्वामीनाथन जी जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम 1861 के तहत पुलिस शब्दों में कौन शामिल है। तो पुलिस अधिनियम 1861 के तहत पुलिस शब्द में कौन शामिल है। तो याद रखिएगा भर्ती किए गए सभी व्यक्ति। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, भर्ती किए गए सभी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने साथियों जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो याद रखिएगा 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, 12 जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना साथियों किसने की थी। चलिए आंसर लगाइएगा साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कांच की रेत
मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कांच की रेत मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो साथियों प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों, भारतीय संविधान में संसद का गठन जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 79 में है साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 79 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए साथियों। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा नील नदी है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात जो है ना कितना है? बताएंगे साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? तो याद रखिएगा साथियों 912 है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 912 याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि विटामिन ई का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है साथियों? बताइए आप सभी लोग। चलिए बताइए आप सभी लोग, विटामिन ई का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, टोकोफेरोल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि बुलंद दरवाजा जो है कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा स्थित है आपके फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय साथियों कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे, जिनेवा में। ऑप्शन ए सही जवाब है, जिनेवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे हार्डवेयर नहीं है? बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो यहाँ पर कौन साथियों हार्डवेयर नहीं है? तो MS एक्सेल जो है ये आपका क्या है? तो हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है, MS एक्सेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर घोंघा घाटी उद्योग के लिए साथियों प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर घोंघा घाटी उद्योग के लिए साथियों प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, एंटा। एंटा जो है ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही जवाब है, एंटर जलेसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? बताइए कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ध्वनि की तीव्रता मापने का जो इकाई है साथियों यहाँ पर हो जाएंगे आपके डेसिबल। कौन हो जाएंगे? डेसिबल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन जो ये कब शुरू हुआ था? चलिए साथियों बताइएगा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन होता है 1920 में। ऑप्शन यहाँ पर क्या है? 20 सही जवाब है, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताइए साथियों कि भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची हो जाएंगे साथियों आपके पंचायती राज से। ऑप्शन बी सही जवाब है आपका, पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि शक्ति यानी कि पावर का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है साथियों क्या होता है? याद रखिएगा वाट होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, यहाँ पर वाट होता है साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक टाइम से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना समय आगे है? तो याद रखिएगा 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए साथियों कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक के साथियों रविंद्रनाथ टैगोर।
ऑप्शन ए सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। बताइए साथियों कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। ऑप्शन बी सही जवाब है, अग्नाशय में होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को आमों का नगर कहा जाता है। बताइए साथियों आप लोग, चलिए बताइए आप लोग कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को आमों का यहाँ पे नगर कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, लखनऊ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लखनऊ को। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध 1527 में किसके बीच लड़ा गया था। बताइए साथियों कि खानवा का युद्ध जो है 1527 में किसके बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा साथियों, बाबर और राणा संगा के बीच में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे, जिसमें बाबर विजयी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ना साथियों कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, अजीत डोभाल। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। बताइए साथियों कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो शुक्र ग्रह है। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, शुक्र ग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं। तो 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं। तो याद रखिएगा 1024 GB। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकार जो साथियों किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको PDF चाहिए तो साथियों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।